हेलो फ्रेंड्स, क्विजर बुक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री की वैदिक संस्कृत से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इस टॉपिक से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक फास्ट रिवीजन वीडियो होगी जिससे आप क्विकली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर पाएंगे। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो ये है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें कहा जाता था श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ये मिलता है ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये तो सभी को पता होगा। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम वेद निर्माता कौन थे? तो प्रथम वेद निर्माता के नाम से मनु को जाना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था वे प्रकृति की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पुरंदर के नाम से इंद्र को जाना जाता था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति यानी गणित से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये बसे थे पंजाब राज्य में। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इसके प्रतिपादक उलूक कड़त थे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो ये युद्ध परुष्णी तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व लिया जाता था वो 1/6 लिया जाता था भाग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजगोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख हैं। गायत्री मंत्र यानी देवी सवित्र को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये मिला था कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये है इस वक्त अफगानिस्तान में।
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ये थी लुहार यानी लुहारगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो वशीकरण और जादुई माया के बारे में अथर्ववेद से पता चलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो जो यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी पाया जाता है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था थी वो उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में आई थी। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तब इसे कहा जाता था प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को, जो कि बहुत ही प्रमुख फसल थी उस वक्त की। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी तो वो हैं इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये था मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये था प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गैरवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये मिला है भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये मिला है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य मतलब जिसका वध न किया जाए, ये सब प्रयोग किया गया था गाय के लिए। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया था? तो ऋतस्य गोप के नाम से वरुण को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो उपक्रम विष्णु जी को कहा जाता है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अश्वेता जो है वो संबंधित है ईरान से। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुबा या क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन था? तो पतंजलि थे पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी के टीकाकार थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा, विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे क्विज़र बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।